हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको पूरे बीपीएससी तक, जो 68 बीपीएससी प्रीलिम्स है, उस समय तक जितने भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है या बीच में जो भी एग्ज़ाम हो, मैं सारे प्रीवियस से पेपर और प्रैक्टिस सेट और जो लाइव सेशन जो शाम में कोशिश करता हूँ कि अगले हफ्ते से, तो जो पूरा रीअरेंज मैं जब कर लूँगा तो लाइव सेशन रात में 8 बजे से जो प्रीवियस से क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जीएस का, साइंस और जीएस का, ठीक है, और करेंट अफेयर का भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा 18/12/2011 जो प्रथम बीएसएससी सीजीएल 1 प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, उसके जो जितने 150 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो पूरा है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समान अध्ययन, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं कि समान अध्ययन का दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दुनिया का आपका नवीनतम देश है आपका दक्षिण सूडान गणतंत्र, ठीक है। साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश आपका है बिहार। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किए, की राजधानी का उस समय नाम था, तो उसका नाम आप लोग जल्दी से बताएं। तो फ्रेंड्स, उसका नाम था पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, तो अभी जो करंट में मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, बिहार से हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो बांग्लादेश, ठीक है, वियतनाम, दारुसलाम और म्यांमार हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपका पटना में, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। 1946 ईस्वी में गठित अंतिम संघ सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, ठीक है, भारत सरकार में। तो किस विभाग के मंत्री थे आपके, खाद्य एवं कृषि, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए लोगों पर कार्बन कर लगाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में कौन सा है, तो आपका पहला देश कौन सा है, वो है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखनीय उन्नति की, तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। तो ये है आपका फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के पुनर्संधारणीकरण के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इच्छा मृत्यु को कानून देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो आपका है वो नीदरलैंड, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था, तो कौन सा है आपका, वो है सी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल वार्कर कप प्रदान किया जाता है, तो वॉल वार्कर कप किस लंबी कूद के लिए। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि बिहार एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कैसे करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला
निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो किसके बीच में स्थित है? तो वो है आपका सिंधु और झेलम के बीच में है। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो कौन सा विद्रोह है? तो वह सन्यासी विद्रोह। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका कावेरी नदी का उद्गम स्थान आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द बताएं। तो फ्रेंड्स, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो पश्चिम घाट के कोडागू के ताल कावेरी से हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो इसमें कौन एक शास्त्रीय गायक है आपके? वो है गंगूबाई हंगल। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो खड़गवासला कहाँ है जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। खड़गवासला पुणे में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। तो ये कौन है आपके? तात्या टोपे। ठीक है। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजनीति का निम्नलिखित में कौन सा एक निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा एक दर्शन महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है? तो वह ग्राम पंचायत की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है हड़प्पा सभ्यता? आपका कांस्य युग से। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो जल्दी से बताएं। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम नीचे क्या है, इसको बताना है आपका। तो SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण 1 का परीक्षण। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका बांग्लादेश का बनना, उसके बाद हो जाएगा पोखरण 1 का परीक्षण, उसके बाद हो जाएगा आपका सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और उसके बाद SLV-3 को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया? तो ये कब किए? हर्षवर्धन के शासनकाल में। पूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? तो जल्दी से आप लोग बताएं। टोटल रिवॉल्यूशन का ये किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किए थे। आप लोग बताएं जल्दी इसका आंसर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर, तो ये सबको पता है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की फेमस बुक है। भांखड़ा नागल, भांखड़ा नागल आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे अवस्थित है? तो भांखड़ा नागल आपका सतलज नदी के तट पे है, सतलज नदी पे ही है। ठीक है। कढ़न द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो क्या आपका राजतरंगिणी? कश्मीर का इतिहास। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। मैग्नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैग्नोट लाइन आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच है। सतलज नदी का उद्गम है चीन में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को।
भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, वी कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी ये है परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको बताना कहाँ पे है, हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो कौन है वो? अशोक अमृतराज। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है टेनिस से। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए? तो ये आपका आयोजित किया गया स्कॉटलैंड में। वृंदावन गार्डन स्थित है, तो वृंदावन गार्डन आपका कहाँ स्थित है? मैसूर में। उस राज्य का नाम बताएं, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। तो ये भी कोई पूछने वाला बात है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। बिहार से बने हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? इसमें कोई नहीं है। श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, आप लोग जान लीजिए। उस समय का ये करंट अफेयर है, क्या है? कर्नाटक के। ये आपका मैथ का सेक्शन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या अर्थ है आपका? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। निम्नलिखित में कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो कौन सा चमकता है? आपका शुक्र। समुद्री शीतल पवन बहती है, तो समुद्री शीतल पवन आपकी जो बहती है दिन में भूमि से समुद्र की ओर, देखो। ठीक है, जिसको हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व करें। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो आपकी घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो क्या होती है? केवल तरंग दैर्ध्य और वेग पर प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है और शेष आधा भाग v2 से, तो ये सिंपल है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। आप ऑप्शन देख के आंसर बताएं जल्द, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिमाण की कोटि समान होती है। मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है? सेटिंग की दर को त्वरित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कौन सा सहायक होता है? मैग्नीशियम। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? -40। इसमें त्रिभुज बताएं कितने हैं। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो बताएं कौन सा करता है? भारी जल, D2O। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसको आप लोग बताएं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एस्बेस्टस से होने वाला प्रमुख रोग आपका है मेसोथेलियोमा। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन आपका कहाँ से उत्पादित होता है? पैनक्रियास से। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ हैं, तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ कितनी हैं? फिबुला और टिबिया। विटामिन ए की कमी का कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी का कारण क्या है आपका? कमजोरी, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आपके ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं क्या होगा। वायु का वेग किससे संबंधित है? तो वायु का वेग आपका किससे संबंधित है? बताएं जल्दी। दाब प्रवणता से। वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है अधिविक ग्रंथि। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे? वायरस संबंधित आपका प्रोग्राम से। धातुएं समानांतर विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें स्थिरता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो वातावरण में जो सबसे ज़्यादा आपका प्रचुर गैस क्या है? नाइट्रोजन। इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अब यहाँ से आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये कैसा लगा सीरीज। आप लोग मैथ और रीजनिंग पे अपना ध्यान दें। जो आपका वेटेज है, जो 75 क्वेश्चन जीएस का और साइंस का, मैं उसको प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट से कवर करा दूंगा। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं लाइव सेशन में 8 बजे से उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। थैंक यू।